हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है विरुद्ध आहार के विषय में बात कर रहे थे। इसको ही अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, विरुद्ध आहार के ही, जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है विरुद्ध आहार के और एग्जाम्पल बताते हुए यहाँ पे आपका बोला गया है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जिनका वीर्य अपोजिट हो ऐसे प्रकार के आहारों का सेवन नहीं करना है, वो आपका विरुद्ध आहार है। तो हमने लास्ट क्लास में जो चिलचिम मछली है, ठीक है, और दूध है, उसके विषय में हमने देखा था। ठीक है, फिर वहां से उसको उड़द हो गया, मधु हो गया, इनके साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल थे। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अभी की क्लास में हम इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि मूली आदि हरे पदार्थ को खाकर ऊपर से तुरंत दूध का पान नहीं करना है, ये भी विरुद्ध आहार का है। तो मूली आदि जो हरे पदार्थ है उसको खाने के बाद में उसके ऊपर से दूध का पान नहीं करना है, ये भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत है। साथ ही साथ चीता, हिरण, मुर्गा, इनके मांस को दही के साथ में सेवन नहीं करना है, ये भी विरुद्ध आहार का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो तक्र होते हैं उसको, उस तक्र के साथ में जो केला है उसको, या फिर दही के साथ में जो फल वगैरह है, ठीक है, उसको, या पिपली, मरीच, इनका जो गुण होता है, मतलब इनको जो है सेवन नहीं करना है। तक्र को क्या है, केले के साथ में, ठीक है, दही के साथ में जो आपका फल वगैरह है, ठीक है, ताड़ का जो फल होता है उसको अपन बोला गया है, ताड़ का जो फल है उसको, तथा पिपली व मरीच का जो क्या करना है, पिपली व मरीच है, ठीक है, उसको, ये गुण नहीं है, ये गुड़ है। ठीक है, सुधार लेना, ये गुड़ या फिर मधु के साथ में। तथा मकोई का जो शाक है उसको नहीं खाना है। ठीक है, मकोई को, सॉरी, साग के साथ में सेवन नहीं करना है। तो पहला यहाँ पे बताया गया है, तक्र को केले के साथ में, दही को ताड़ के फल के साथ में। फिर तीसरा आपका यहाँ पे आपका बताया गया है कि पिपली को या मरीच को गुड़ या मधु के साथ में। और चौथा यहाँ पे बताया गया है कि मकोई को साग के साथ में सेवन नहीं करना, ये भी क्या है, विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्या क्या है, जितने याद कर सकते हो उतने याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को याद रखो, थोड़ा थोड़ा जब बार बार आप इसको रीड आउट करते जाओगे तब आपको याद आता जाएगा। फिर बोला गया कि कांसे के पात्र में 10 रात्र तक रखे गए घृत का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो कांसे का पात्र होता है उसमें क्या है, 10 रात्र तक, 10 दिन, 10 रात, मतलब 10 रात्र तक, ठीक है, 10 रात मतलब 10 दिन तक जो है नाइट में रखा गया जो घृत होता है, अगर वो कांसे के पात्र में रखा है तो उसका भी सेवन नहीं करना है। वो भी क्या है, विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ताम्र का जो पात्र है उसका रिएक्शन हो रहा है घृत के साथ में, ठीक है, तो खराब हो जाता है, तो उसको सेवन नहीं करना है, वो भी स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। साथ ही साथ भल्लातक का जो सेवन है उसका समय, भल्लातक का जब सेवन करोगे तो क्योंकि ये उष्ण है, ठीक है, तो उष्ण आहार का आप सेवन नहीं करोगे। ठीक है, वो भी आपका क्या है, विरुद्ध आहार का एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे आपका बोला गया। साथ ही साथ मधु, घी, वसा, तेल और पानी, इनको दो दो या तीन तीन, ये सभी को बराबर मात्रा में लेकर के एक साथ सेवन नहीं करना है, ये भी क्या है, आपका विरुद्ध आहार का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ खीर को खाने के तुरंत बाद में सत्तू का सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो सत्तू को घोल करके उसका सेवन नहीं करना है, ये भी विरुद्ध आहार का ही एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है कि बगुले के मांस को वारुणी सूरा या उबले हुए धान्य के साथ में नहीं खाना चाहिए। तो जो बगुला है उसके मांस को वारुणी सूरा या फिर उबले हुआ जो धान्य है उसके साथ में नहीं खाना चाहिए, ये भी आपका विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल है। फिर बोला गया कि बगुले को सुरा की वसा में भून करके खाने से शीघ्र ही जो प्राण है वो चला जाता है, तो इस वजह से उसको अपने को इस प्रकार से सेवन नहीं करना है, वो क्या आपका विरुद्धार के एग्जाम्पल है। साथ ही साथ बोला गया कि एरंड की लकड़ी पर भुना हुआ अथवा एरंड के तेल में तल करके जो तीतर है, गोह है, या मोर है, या लावक है, इन पक्षियों का जो मांस है उसको सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो क्या है, प्राण नाशक होते हैं। ठीक है, तो ये भी विरुद्धार के एग्जाम्पल के अंतर्गत ही आते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके लास्ट क्लास में बच गए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर विरुद्ध आहार की परिभाषा व चिकित्सा बताया गया है, ठीक है, डेफिनेशन एंड उसका ट्रीटमेंट बताया गया है, क्या होता है ये। तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी पदार्थ शरीर में दोषों को प्रकोपित करता है, ठीक है, प्रकोपित करे, प्रकोपित तो करता है पर उसको बाहर नहीं निकालता है, इन्हीं को ही सामान्यतः विरुद्धार कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी द्रव्य, इसका डेफिनेशन ये याद रखना है कि कोई भी जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, ये पदार्थ होता है, वो शरीर में दोषों को प्रकोपित तो करता है पर उनको बाहर नहीं निकलता है, उसे सामान्यतः विरुद्धार कहते हैं। इस प्रकार विरुद्धार का सेवन से उत्पन्न होने वाले जो रोग होता है उसमें ट्रीटमेंट में अपन क्या है, संशोधन यानी कि वमन विरेचन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो भी द्रव्य शरीर में दोषों को प्रकोपित करे पर उसको बाहर ना निकाले उसे अपन विरुद्धार कहेंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट होगा उसके अंतर्गत संशोधन चिकित्सा यानी कि पंचकर्म में वमन विरेचन करा सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ
शरीर को शुद्ध हो जाने के पश्चात अपन क्या करेंगे, वमन विरेचन के पश्चात, तो विरुद्ध आहार के विपरीत गुण धर्म वाले जो द्रव्य होते हैं वो शरीर में पहले से अभिसंस्कारित कर लेना चाहिए, अथवा इनका निरंतर प्रयोग करना चाहिए। तो इसके अपोजिट जो विरुद्ध आहार है उसके अपोजिट गुण धर्म वाले जो द्रव्य है उसको अभिसंस्कारित कर लेना। अभिसंस्कारित कर लेना मतलब उनका जो है प्रॉपर प्रयोग करना है, ठीक है, और उनका जो है निरंतर सेवन करना है, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर विरुद्ध आहार के योग्य कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको विरुद्ध आहार खिलाना चाहिए, ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति है जो विरोधी आहार खा सकते हैं, उनके योग्य है। तो यहाँ पे आपके इंडिकेशन बताया गया है किन में जो है योग्य है। तो प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, नित्य घृतपान करने वाले, दूध आदि स्निग्ध पदार्थों का सेवन करने वाले, तीव्र जठराग्नि वाले, युवा एवं बलवान पुरुष को विरुद्ध आहार से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। और इसी प्रकार अल्प मात्रा में लिया गया विरुद्ध आहार सातम्य हुए विरुद्ध आहार भी हानिकारक नहीं होता। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाला तथा नित्य घृत पान करने वाले, ठीक है, तथा दूध पीने वाला, स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करने वाला, और जिसकी जो जठराग्नि होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, डाइजेस्टिव फायर बहुत बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ वो यंग है, ठीक है, शरीर बलवान है, तो इस प्रकार का अगर व्यक्ति जो है विरुद्ध आहार का सेवन करता है तो उसको कोई भी जो है उसके वजह से, विरुद्ध आहार की वजह से हानि नहीं होगा। इसी प्रकार अल्प मात्रा में लिया गया जो विरुद्ध आहार होता है, थोड़ी मात्रा में आप लेते हो, ठीक है, और थोड़ी मात्रा में लेते लेते हुए आपके शरीर के लिए वो क्या है, सातम्य हो गया है, ठीक है। सातम्य मतलब आपके शरीर के लिए अब कोई साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, तो सातम्य हो गया उसको अपन बोलते हैं। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वो जो है विरुद्ध आहार सेवन कर सकता है, उसमें कोई भी जो हानि है, ठीक है, नुकसान है, वो नहीं पहुंचाएगा वो विरुद्ध आहार, ये यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया पथ्य अपत्य का सेवन एवं त्याग विधि। तो पथ्य अपत्य का सेवन एवं त्याग विधि में बोला गया है कि प्रतिदिन अभ्यास करने से सातम हुआ अन्नपान को चतुर्थांश या षोड़ांश क्रम से छोड़ना चाहिए। मतलब प्रतिदिन आप अभ्यास कर रहे हो, ठीक है, तो आपके शरीर के लिए सातम हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए कई लोगों को जो है जो मांस है वो पसंद नहीं आता, उनको खाने से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, विशेष रूप से जो वेजिटेरियन होते हैं उनको, ठीक, उन लोगों को नॉनवेज खाने के बाद में क्या हो जाएगा, उनके लिए सातम में नहीं होता, ठीक है, तो उनको क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, या एसिडिटी हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो वही बोला गया कि प्रतिदिन अभ्यास करने से कई लोग का जो है सातम में हो जा रहता है, ठीक है, उन लोग क्या है डाइजेस्ट कर लेते हैं, सातम में मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं जो नॉनवेज है उसको। अब क्या हुआ, अब उसको उनको छोड़ना है, ठीक है, उस अन्नपान को उसको छोड़ना है, तो कैसे करेंगे, चतुर्थांश या षोड़ांश क्रम से छोड़ना है। चतुर्थांश या षोड़ांश क्रम से छोड़ना है मतलब एक चौथाई छोड़ते छोड़ते, या फिर एक छठा अंश जो है छोड़ते छोड़ते, सॉरी षोड़ांश, षोड़ांश मतलब एक 16वां अंश जो है, षोड़ांश मतलब वही है, छठवां अंश जो है छोड़ते छोड़ते, ठीक है, उसको क्रमशः छोड़ना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। एक चतुर्थ भाग जो है धीरे धीरे करके उसका छोड़ता है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, इस प्रकार से छोड़ना है। और उसी क्रम से ही हितकर अन्नपान का सेवन करना है, और उसी प्रकार से जो उसके लिए बेनिफिशियल है शरीर के लिए वो सभी सेवन करना है। हितकर अन्न को छोड़ने और हितकर अन्न का पान करना क्रमशः 1, 2 या 3 दिन के अंतर में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो एक ही दिन में सारे एक्सरसाइज नहीं करते ना, वरना बॉडी एक होने लगते हैं, उसी प्रकार जो अहितकरण है उसको 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, ऐसे ऐसे अंतराल करते हुए छोड़ना है, तुरंत नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा सहसा अपथ्य का त्याग व पथ्य का सेवन प्रारंभ करने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो कि अचानक से ही आप क्या करोगे, जो भी आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसको आप सेवन करोगे, ठीक है, यानी कि अपथ्य जो है वो आपका जो है त्याग कर रहे हो, जो आपके शरीर के लिए अभी बेनिफिशियल हो, मतलब ये बोल सकते हैं सातम में हो गया, बट उसको आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि शुगर है, आप शुगर में क्या है, आप गुलाब जामुन या फिर मीठी चीजें शर्करा वगैरह नहीं खा सकते, ठीक है, तो अपथ्य है वो आपके लिए, तो उसको आप सडनली नहीं छोड़ सकते, उसको आपको क्या है थोड़ा थोड़ा करके उसको छोड़ना है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। अगर आप सीधा छोड़ते हो और सीधा आप क्या है बाकी चीजों का खाना सेवन करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो उसका अनेक प्रकार के जो डिसीज है या कॉम्प्लिकेशन है वो उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो, ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पथ्य अपत्य को भली भांति समझ करके अपने शरीर के अनुकूल ही आहार विहार करे, ठीक है। तो इस वजह से बुद्धिमान वैद्य को चाहिए, या व्यक्ति को सॉरी, कि वो पथ्य अपत्य कौन सा उसके शरीर के लिए पथ्य अच्छा है और कौन सा अपथ्य उसके शरीर के लिए नुकसानदेह है, उसको अच्छे से समझ करके उसके अनुसार सेवन करें। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं
त्रय उपस्तंभ के विषय में। तो त्रय उपस्तंभ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो त्रय उपस्तंभ के विषय में यहाँ पे बताया गया है, जिस प्रकार मकान जो है वो स्तंभों के ऊपर टिका रहता है, उसी प्रकार जो शरीर होते हैं वो आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य के ऊपर टिका होता है, ठीक है। उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, त्रय उपस्तंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभों के ऊपर आधारित होता है, तो ये त्रयोप स्तंभ कहलाता है। इसके विषय में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं इस नोट्स का पासवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, त्रय स्तंभ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय के अंतर्गत कौन से चैप्टर में, 7 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये मेनली इसका पासवर्ड है, ओके। क्या है आपका, 3AS72, ठीक है। इससे आपका जो ये पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आप त्रयोप स्तंभ की बात करते हैं। वो है आपका आहार। आहार के विषय में क्या बताया गया, तो आहार के विषय में सबसे पहले तो निरुक्ति बताया गया है। अह्रियते जीवा गलस्य क्रियते इति आहारा, मतलब जिस द्रव्य को जीवा या गले से नीचे निकाला जाए, ठीक है, मतलब निगलते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, आहार कहेंगे। तो ये निरुक्ति को, पहला वाला जो निरुक्ति है, इसको आपको याद रखना है कि जिस द्रव्य को जीवा या गले के द्वारा मतलब निगला जाता है, ठीक है, गले से नीचे निगला जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, आहार कहेंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि प्राण प्राण मृत अन्नम लोक अभि धावती। देखिए चरक सूत्र का श्लोक है, इसको आप याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दिया हूँ कि अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है, और सभी लोग जो है इसी के पीछे भागते हैं। सिंपल सी बात है, भोजन के पीछे ही भागते हो कि आप कितना भी काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कि एक समय की रोटी अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। फिर बोला गया है कि आहार जो है वो कब हो, तो मूल है, और ये और को बढ़ाने वाला है। सॉरी, फ्रीक्वेंस तो हो गया था, नेटवर्क इशू के बाद। तो यहाँ पे बताया गया है आपका जो मतलब नीचे अपन सीधा पढ़ते हैं, ठीक है। श्लोकस को आपको यहाँ पर के मैंने कुछ कुछ को और के श्लोकस प्लॉट किए हुए हैं, इसी वजह से उसको अपने को ध्यान नहीं देना है। जो आपके अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है उसी के ही अपने को देखने हैं। फिर बोला गया आहार के समान कोई भी औषध नहीं होता, और केवल अन्न यानी कि पथ्य आहार के द्वारा ही मनुष्य निरोगी हो जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि आहार के समान कोई भी औषध नहीं है, और आहार का सेवन करने से ही जो मनुष्य है वो निरोगी रहेगा, उसको कोई भी रोग नहीं होगा, ठीक है। फिर अष्टांग संग्रह के एक श्लोक दिया गया है, ठीक है। अष्टांग संग्रह का, ये अष्टांग हृदय का नहीं है। तो अष्टांग संग्रह का श्लोक जो है उसमें बोला गया है, नित्यम हिता अहित विहार सेवना सामीक्ष्यते विषये संभव दाता सम समत्पथ्या क्षमावान आपतो सेविते च भवत्य रोगा, यानी कि जो व्यक्ति नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला होता है, इसके अलावा हमारे लिए क्या हितकर है या क्या हितकर है, इसकी समीक्षा करने वाला होता है, यानी कि जानने वाला होता है, तथा विषयों में अधिक लिप्त होते हैं, ठीक है। विषयों में अधिक लिप्त होते हैं यानी कि इंद्रियों में नहीं अत्यधिक लिप्त होते हैं, जो दानवीर होते हैं, तथा सम अवस्था में रहने वाले, जो आपका सत्यवाची, ठीक है, क्षमावान, ये आप तो पुरुषों की सेवा करने वाला होता है, वही उसका क्या है, कभी भी रोग नहीं होता। ये यहाँ पे आपका अष्टांग संग्रह के अंतर्गत ये कोटेशन में बताया गया है कि जो सभी चीज अच्छा करेगा, ठीक है, जिसको पत्ता पत्ता ज्ञान रहेगा, उसे योग जो भी रोग है वो नहीं होगा, वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो वही है कि आहार की निरुक्ति के विषय में हमने देख लिया था कि जो निकला जाए उसे अपन आहार कहेंगे। फिर आहार की परिभाषा बताया गया है, ठीक है। तो आहार की जो परिभाषा है, उसमें ये बोला गया है कि जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर जाता है वह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन वो चेंज हो जाता है, उसे अपन आहार कहेंगे। अब इसमें बताया गया है कि शरीर के विभिन्न अंगों का पोषण करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आहार क्या करता है, उसके जो है कार्य बताए गए हैं कि वो शरीर के विभिन्न अंगों का क्या करता है, पोषण करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। सुरक्षा, ठीक है, शरीर की सुरक्षा करने का काम करेगा, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब कोई भी धातु अगर कम हो गया, ठीक है, तो उसको बढ़ाएगा, उसकी क्षति को कम पूर्ण करेगा। शरीर की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जीवन देने का काम करता है। तो ये जो है आहार के काम बताए गए। और जिन पदार्थों का सेवन से
स्वास्थ्य की अनुवृत्ति होती है, अर्थात स्वस्थ बना रहता है व्यक्ति उन आहार विहार को, अजात विकारों को न होने देने वाला, उसका प्रतिदिन सेवन करने वाला। मतलब जो अचानक होने वाले विकार है, डिसीज है, उसको नहीं होने देता है जो स्वस्थ आहार होता है वो, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आहार के विषय में बताया गया है। ठीक है, आहार के विषय में इतना ही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका निद्रा। ठीक है, त्रयोपि स्तंभ के अंतर्गत क्या आता है, आहार, निद्रा। अभी सेकंड पढ़ रहे हैं, आहार के विषय में हमने पढ़ लिया। अब निद्रा के विषय में बात करते हैं। निद्रा मतलब जो स्लीप करते हो, सोते हो, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। तो निद्रा के विषय में क्या बताया गया, इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो निद्रा के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, निद्रा में बोला गया है कि सुख दुख, पुष्ट तथा क्रिस, व बल व अबल। ठीक है, तो मतलब जो सुख दुख है, ठीक है, शरीर की पुष्टि हो रही है, क्रिस हो गया, पतला दुबला हो गया, या बलवान है या फिर कम बल वाला है, तथा वृषता, वृषता मतलब शुक्र की वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्लिब्यता यानी कि नपुंसकता, ज्ञान अज्ञान तथा जीवन मृत्यु, ये सब जो है निद्रा के ही अधीन होते हैं, ये निद्रा में बताया गया। फिर बोला गया अकेला जो निद्रा होता है वो अति निद्रा या अति अनिद्रा, इसके दुष्प्रभाव बताए गए। मतलब सॉरी, अकेला बोलता हूँ, अकाल निद्रा मतलब आप अचानक से कभी भी कोई भी टाइम में सो जाते हो, या बहुत ज्यादा सो रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत कम सो रहे हो, तो इसके वजह से क्या साइड इफेक्ट होंगे, दुष्प्रभाव होंगे शरीर के ऊपर, वो यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया कि अकाल निद्रा, अकाल निद्रा मतलब कोई भी टाइम आप सो रहे हो, ठीक है, अकाल निद्रा मतलब समय आपका डिसाइडेड नहीं है, या फिर अति निद्रा, बहुत ज्यादा सो रहे हो, ठीक है, इनका जो है हमेशा परित्याग करना चाहिए। तो कभी भी असमय नहीं सोना है, और अति निद्रा बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है, इसका हमेशा परित्याग कर देना चाहिए। तथा सुख आयु व दुख आयु, मतलब सॉरी, सुख आयु और हित आयु, इससे क्या है, नष्ट हो जाती है। मतलब आप बहुत ज्यादा बिना समय देखे सो रहे हो, या बहुत ज्यादा सो रहे हो, ठीक है, तो उसके वजह से क्या है, जो आपका अच्छा आयु रहेगा, ये हित आयु रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात ये जो है तीनों दूरकाली रात्रि के समान होते हैं। ठीक है, दूसरी काली सॉरी, उसके रात्रि के समान होगा, दूसरी काली रात्रि के समान होगा, मतलब जिस प्रकार से दूसरी रात्रि जो होता है, ठीक है, वो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो रोग है वो अकाल निद्रा या अति निद्रा उत्पन्न करेगा। तो इस वजह से इसका परित्याग कर देना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रात्रि जागरण एवं दिवा स्वप्न दिवा शयन के दोष व गुण के विषय में। तो रात्रि जागरण व दिया शयन, ठीक है, रात में आप जाग रहे हो और दिन में सो रहे हो, ठीक है, तो उसके क्या क्या जो है दोष है, क्या क्या शरीर में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, और क्या क्या बेनिफिट से गुण है, वो यहाँ पे बताया गया। तो रात्रि में जागने से शरीर में क्या होता है, रुक्षता आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, वात का प्रभाव होगा ज्यादातर। ठीक है, साथ ही साथ दिन में सोने से स्निग्धता यानी कि कफ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बैठे बैठे सोने से, अर्थात झपकी लेने से, ना तो शरीर में रुक्षता आती है, और न ही, न तो शरीर में रुक्षता बढ़ती है, और न ही सह क्या है, अभिसंधि कारक होता है, मतलब स्निग्धता बढ़ता है। इस प्रकार बैठे बैठे झपकी लेना उत्तम बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि बैठे बैठे लेना झपकी वो उत्तम है। अगर आप रात्रि के समय सो रहे हो, ठीक है, सॉरी, रात्रि के समय जाग रहे हो तो रुक्षता बढ़ जाएगी, और दिन में सो रहे हो तो स्निग्धता बढ़ जाएगी कफ के कारण। तो इसी वजह से बैठे बैठे रह करके झपकी लेने से न ही रुक्षता बढ़ेगा, न ही स्निग्धता बढ़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया। फिर दिन में कौन से ऋतुएं होती है, उसमें दिन के सेवन के योग्य व अयोग्य, किसमें सोना चाहिए और किन से ऋतु में नहीं सोना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया कि दिन में सोना है कि नहीं सोना है, कौन से ऋतु में, उसके इंडिकेशन यहाँ पे आचार्यों ने बताया है। उसको भी यहाँ पे अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में दिवा शयन हितकर होता है, मतलब जो गर्मी का समय रहता है उसमें आप दिन में सो सकते हो, क्योंकि दिन में जो वायु होता है वो उसका संचय होने की वजह से अदान काल में रुक्षता रहती है। ठीक है, अदान जो काल होगा इसमें क्या है, रुक्षता ज्यादा बढ़ा रहता है, इस वजह से, तथा रात्रि में छोटी होने की वजह से। जबकि अंत जो ऋतु होता है उसमें दिवा शयन जो है कफ पित्त कारक होता है। मतलब यहाँ पे आप ग्रीष्म ऋतु बस में आप दिवा शयन कर सकते हो, क्योंकि इन ऋतुओं में क्या होता है, दिन में जो वायु है उसका संचय होता है, और अदान काल की वजह से रुक्षता बढ़ी होती है, और रात्रि छोटी होती है, इस वजह से। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य ऋतु है, ठीक है, उसमें अपने को दिवा शयन नहीं करना चाहिए। अगर दिवा शयन किया रहोगे तो कफ और पित्त बढ़ जाएगा, और उससे संबंधित जो डिसीज है वो उत्पन्न हो जाएंगे। फिर दिवस शयन के योग्य व्यक्ति कौन कौन है, वो यहाँ पे बताए गए हैं कि अत्यधिक भाषण करने वाला, सवारी करने वाला, पैदल चलने वाला, बहुत ज्यादा जो बोलता है, ठीक है, उसको दिन में सोना चाहिए। बहुत ज्यादा सवारी करता है, उसको सोना चाहिए दिन में। पैदल चलने वाला हो गया, मद्यपान करने वाला, ये अल्कोहल जो पी रहा है उसको दिन में सो सकता है। स्त्री प्रसंग करने वाला दिन में सो सकता है। भार को ढोने वाला जो है, ठीक है, वो दिन में सो सकता है। क्रोध शोक भय से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या है, दिन में सोना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ जो क्या है, श्वास कास, हिक्का, ठीक है, तो श्वास हिक्का, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। हिकअप यानी खिचखिच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अतिसार मतलब डायरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ ही साथ जो वृद्ध है, ठीक, ओल्ड एज के हैं, बालक है, छोटा बच्चा है, ठीक है, या शरीर दुर्बल हो गए हैं, या शरीर जो है वो छीड़ है, एकदम कमजोर है, तो ऐसे व्यक्तियों को, साथ ही साथ उरच छत का व्यक्ति है, जिसको प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, शूल से पीड़ित है, ठीक है, अजीर्ण मतलब भोजन का डाइजेशन नहीं हुआ है, इन सभी चीजों से पीड़ित है, व्यक्ति को किसी प्रकार का चोट लगा है, ठीक है, घायल हुआ है, या पागल है, तथा जिन्हें दिन में सोने का अभ्यास हो चुका है, जैसे कि नाइट ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो दिन में सोने का अभ्यास हो चुका है, तथा जिनमें यहाँ पे बोला गया उनको क्या है, दीवाशयन हितकर है, क्योंकि दीवाशयन करने से इनके जो धातुएं होती है वो समय स्थापित कर लेती है, तो उनका जो अंग है वो पुष्ट हो जाता है, इस वजह से इन व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो आपका सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे अपन फिनिश करते हैं। बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, ठीक है, इसी वजह से शायद 30 सेकंड के अराउंड बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। बाकी अपन लोगों ने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में फाइनल अपन पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।